नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होंगे निर्मित आकर्षक, अद्भुत और दिव्य झांकी के दर्शन। झांकियों में श्री कृष्ण की दिखाई जाएगी अनेक लीलाएं। वर्तमान संदर्भ में कहां है मुरली वाला की थीम पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। नवचेतना केंद्र गायत्री परिवार शाखा कुड़ी, राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा एवं चामुंडा माता मंदिर समिति कुड़ी सेक्टर 4 द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में सुंदर झांकी सजाई जा रही है। वह बहुत ही सुंदर, आकर्षक और अद्भुत रूप में दिखेगी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं के चित्रण प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका भक्तजन दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रसिद्ध और अद्भुत झांकी को तैयार करने में देव कुमार चौहान, मयंक चौहान परिवार का सहयोग है। चामुंडा माता मंदिर समिति व्यवस्थापक श्याम सिंह ने बताया कि देव कुमार चौहान अपने परिवार के साथ पिछले 30 वर्षों से घर के सामानों से अपने हाथों से झांकी बनाते हैं और मूर्त रूप ऐसा कि मथुरा वृंदावन भी याद ताजा हो जाए। ट्रस्टी कार्यकर्ता गायत्री परिवार राजस्थान प्रदेश माली महासभा जिला अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक बसंती चौहान ने बताया कि वर्तमान संदर्भ में कहां है मुरली वाला रे, कहां है मुरली वाला रे, इस थीम पर इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी को श्री कृष्ण के गुणों को वर्तमान संदर्भ में हम कैसे धारण करें, उनकी लीलाओं के पीछे क्या वैज्ञानिक स्वरूप है, इसी के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बाल रूप, यशोदा कान्हा, सुदामा कृष्ण, गोपी कृष्ण, राधा कृष्ण, गीता ज्ञान वाले कृष्ण, इन सभी लीलाओं में जन सामान्य को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ज्ञानवर्धक, सजगता और जागृत करने वाले सार्थक शब्दों से गुंथित गीत, भजन, नृत्य और लीलाओं में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए उपहार प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आज ये मंदिर सजा है, इसमें कितना समय लगा? इसमें लगभग 15 दिन से तैयारियां चल रही है भाई साहब, और सभी को जय श्री कृष्णा। और ये तैयारी से पूर्व मैं आपको एक इसके पीछे की कहानी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ससुर जी जो बीकानेर के भामाशाह श्री गणेशमल जी चौहान, तो उनकी माता जी का जन्माष्टमी का व्रत था, तो वो मंदिरों में जाके जैसे पंजरी का प्रसाद लाते हैं तो वो लेने गए थे। तो इतनी भीड़ थी कि उनका सारा जो बर्तन थे वो टूट गए और उनकी माता जी उस दिन बिना व्रत खोले सो गई। तो उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं अपने घर में ही कृष्ण भगवान को सजाऊंगा और जितने भी लोग आएंगे उन सबको मैं सुविधा के अनुसार प्रसाद दूंगा। ये जिज्ञासा आप में कैसे जागी? ये जिज्ञासा ये हमारे पति श्रीमान देव कुमार जी चौहान है, तो ये बचपन से अपने पिताजी को देखते आ रहे हैं ये झांकी सजाते हुए, तो तब से ये इन्होंने सीखा और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाया। कितने साल हो गए? लगभग 30 साल से ज्यादा इनको हो चुके हैं इसमें झांकी सजाते हुए। इसमें कितनी झांकियां सम्मिलित है आपके? इसमें लगभग देख लीजिए कृष्ण लीला की सभी लीलाएं तकरीबन इसमें शामिल है। जैसे माखन चोर है, गोकुल का है, वृंदावन का है, कंसवध का है, कारागार का है, तो ये सभी झांकियां इसमें शामिल है। मुख्य झांकी कौन सी? मुख्य झांकी बाल लीला की है वैसा, मुख्य झांकी है जो बाल लीला की है। विष्णु भगवान में ऐसी क्या विशेषता है जो चक्र चलता रहता है? सुदर्शन चक्र उनके गुरु ने उनको समर्पित किया था, ताकि जो भी व्यक्ति इस संसार में पाप करता है तो उसका नाश किया जा सके। तो पापों के नाश के लिए सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान चलाते हैं और बहुत सोच समझ कर चलाते हैं। ये झांकी आपने कैसे बनाई जो चक्र की झांकी है? ये चक्र की झांकी ये इसमें हमारे मयंक जी हैं, तो ये इंजीनियर हैं, तो इन्होंने ये चक्र वगैरह चलाना करना इसमें सारा योगदान इनका है और मार्गदर्शन देव कुमार जी चौहान साहब का है। ये पूरी झांकी बनकर कब तक तैयार हो जाएगी? ये कल 15 अगस्त तक शाम को तैयार हो जाएगी और 16 अगस्त शाम को 4 बजे ट्रस्टी जो हमारे संस्थान के ट्रस्टी हैं और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, चाहे डॉक्टर चिकित्सा से है चाहे शिक्षा से है, तो उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये क्या आगे भी जारी रखोगे? हाँ, ये निरंतर हमने 21 साल तक यहाँ जोधपुर में ये वाली झांकी बनाई, लेकिन बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया था हमारे तकलीफ की वजह से, तो अब इस साल वापस इसको शुरू किया। कुल कितने समुदाय बनाए हुए हैं? भक्तजन अगर इस झांकी का दर्शन करने आना चाहता है तो उसे कहाँ पर आना पड़ेगा? ये जो स्थान है 4 सेक्टर में चामुंडा माता जी का मंदिर है, तो यहाँ पर उनको आना पड़ता है। और जो कुछ आप कहना चाहेंगे भक्तों को?
हाँ, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान जो है वो केवल कंस वध करने के लिए नहीं आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। और वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण की सार्थकता कैसे हो, हमारे बच्चों में कृष्ण के संस्कार हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इसी थीम को लेकर ये कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसका थीम ये रखा है, कहाँ है मुरली वाला रे। तो इसी थीम पे बच्चों को नृत्य, नाटिका और इस झांकी में अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको कृष्ण के वो सभी दर्शन होंगे जो उनकी लीला है। और हर लीला के पीछे एक वैज्ञानिक स्वरूप बना हुआ है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि हर लीला के साथ एक वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। तो उस वैज्ञानिकता को लेकर अगर उत्सव मनाया जाए तो हमारे उत्सव मनाने की सार्थकता संभव हो जाएगी। और वर्तमान समय में क्या है, मटकी फोड़ना और बस कृष्ण के गीतों पर नाचना, बस इतना ही कृष्ण जन्मोत्सव रह गया है। तो हमने इस जो उलट कर चल रहे हैं लोग, इसको सीधा करने के लिए ये त्यौहार मनाना शुरू किया। अब अभी वापस इतने साल तक तो झांकी बनाते थे, दीप यज्ञ करते थे, भजन कीर्तन होते थे। इस बार इस थीम को लेकर हम चल रहे हैं कि हर बच्चे में कृष्ण के गुण आए। बाल लीला जो उन्होंने की, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे संगठन बनाए और उन्होंने किसी बड़े व्यक्ति की आशा नहीं की। उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे लोगों को लेकर संगठित करके कैसे काम किया जा सकता है। तो ग्वाल वालों को लिया उन्होंने, वो बिल्कुल साधारण लोग थे। जब गोवर्धन उन्होंने उठाया तब भी साधारण ग्वाल बाल लोग थे। तो उन्होंने कंस वध के लिए और उसके अत्याचार के खिलाफ जन समूह को इकट्ठा कर दिया और वो सभी जन सामान्य लोग थे। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हर जन सामान्य को संगठित होकर पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये जितनी भी बुराई है उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी हमारा कृष्ण जन्मोत्सव सार्थक सिद्ध होगा। कृष्ण भगवान जो माखन चोर कर रहे थे, माखन चोर का जैसे आजकल तो माखन चोर कथाओं में खूब उनका वो रहता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने माखन इसलिए चुराया ताकि जो कंस इन बच्चों का माखन, सारा माखन वहाँ ले जाता था और वो बच्चे ऐसे ही रह जाते थे। तो उन्होंने उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए माखन चुराना शुरू किया और माताओं ने ऊपर छींके पे टांग दिया कि बच्चों से बचाए, नहीं तो कंस का अत्याचार सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने बच्चों को साथ लेके, ग्वाल बालों को, सखाओं को, और पिरामिड बना के वो मटकी फोड़ते थे। तो मटकी भी इसलिए फोड़ते थे ताकि बच्चों के हिस्से का माखन कंस तक नहीं जाए। कृष्ण भगवान लाल पिरामिड बना के जाते थे, अपने बच्चों को संगठित करते थे, फिर उनका एक के ऊपर एक खड़े होके थे पिरामिड बना के और उसके ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ के माखन खा लेते थे। मोबाइल के युग में आजकल सब जिन्हें अपने धर्म संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वर्तमान समय में मोबाइल एक सबसे बड़ी समस्या भी है और वरदान भी है। समस्या इसलिए है क्योंकि हम मोबाइल में वो चीज़ वही देखते हैं जो हमें बिगाड़ने के ऊपर उतारू है, और वरदान इसलिए है कि मोबाइल के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में अच्छाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को सार्थकता दे सकते हैं। सार्थक गीतों के साथ हम नृत्य सिखा सकते हैं बच्चों को। और कृष्ण के तो बहुत सारे सीरियल आ गए, तो डोरेमोन, ये कार्टून जैसे सीरियल को छोड़ के अपने बच्चों को अगर हम घटोत्कच, कृष्ण, गणेश, इन सीरियल को दिखाएं, और एनिमेशन में भी बन गया, अब तो बॉलीवुड वालों ने भी इस तरफ कदम उठा लिया है। तो हम अपने बच्चों को अगर ऐसे मोबाइल को भी अगर सार्थक तरीके से दिखाएं तो हमारे देश के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको बचाने के लिए मुख्य उद्देश्य बताएं। संस्कृति को बचाने का एक ही तरीका है कि माता निर्माता भवती। ये माता के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, तभी से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का जन्म होगा, बड़ा होगा, जब वो सीखेगा, ऐसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गर्भाधान संस्कार को थोड़ा नवीनीकरण करके पुंसवन संस्कार के माध्यम से घर घर पर ये भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए संस्कार चलाए, और हम लोग जाते हैं, माताओं के संस्कार करवाते हैं और उनको दिनचर्या में बताते हैं कि आप सूर्य का ध्यान कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, और जितने भी हमारे देवी देवता है, चाहे आप किसी का भी भजन करते हो, किसी में भी आपके श्रद्धा और विश्वास हो, आप उनके गुणों को धारण करते हुए, उनके गुणों को ध्यान करते हुए फिर आप अपने बच्चों को अपने गर्भ में भी पालिए, और गर्भ से बाहर जब बच्चा आ जाए तब भी उनको गुणों के साथ पालिए। चाहे भोजन करने के समय हो, चाहे उनको पढ़ाने के समय हो, चाहे आप ऐसे ही बैठे हो, तो भी उसके साथ आपको संस्कृति से जोड़कर बच्चों को रखना, ये माता के हाथ में होता है। आपका परिचय? मेरा नाम बसंती चौहान
चौहान है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की कार्यकर्ता हूँ और गायत्री शक्तिपीठ रातानाड़ा जोधपुर की ट्रस्टी हूँ। राजस्थान प्रदेश माली महासभा की मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण। और जिजीविषा एक संस्था है जो हमारी बिटिया कैंसर से चली गई थी, तो उसकी स्मृति में हमने ज्ञानेश्वरी स्मृति प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम भी चला रखा है, जो बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए करते हैं। हमारे चामुंडा माता जी का मंदिर 2007 में बना था। उसके आगे जो भी पर्चे मिलते गए लोगों को अच्छे अच्छे हुए, गार्डन भी अच्छा लगाया, रूम बनाए। 2007 से लेकर अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। इस मंदिर में दर्शन करने से क्या अपने मन में क्या शांति मिलती है? अच्छी शांति मिलती है मंदिर में दर्शन करने से। मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं आपके? ये नवरात्रि के अंदर होते हैं, हमारे साल में 2 नवरात्रि आती है, यात्रा वगैरह होता है, नए भगत आते हैं, जोत भी होती है। आज मंदिर सजाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे जो आज का ये जन्माष्टमी का है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम भी खुश है कि आशीर्वाद स्वरूप आप क्या देना चाहते हो? आशीर्वाद हम तो अच्छा ही देंगे। 2007 से लेकर अब तक क्या विकास हुए इस मंदिर में? विकास तो हमारे हर चीज़ का विकास हो रहा है, जैसे हॉल बना है, गार्डन बनाया है, हर चीज़ का होता है। तो हम तो क्या निस्वार्थ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम सिंह बुड़गुजर है और ये कुड़ी में मकान है।